कुछ दिनों पहले उधना पुलिस स्टेशन विस्तार में एक चोरी की घटना बनी थी। इस घटना में करीबन 32,50,000 का ये रोकड़ रकम चोरी हुई थी। ये चोरी हुई थी जब जो व्हीकल में चोरी हुई थी वो अनलॉक कंडीशन में 4 व्हील व्हीकल था और उसमें से काफ़ी आसानी से जो आरोपी है उन्होंने चोरी कर ली थी। पुलिस ने इनका पीछा करते हुए आइडेंटिफाई किया था शुरू में, और 2 लोगों ने इस तरह घटना को अंजाम दिया था। इस तरह की इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलिस ने उनको फॉलो किया था। बाद में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स इंटेलिजेंस होती है उसके तौर पे हमने दोनों आरोपियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। आइडेंटिफाई करने के बाद वो लोग कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं उसकी हमने जांच पड़ताल की थी। इसी दौरान जांच पड़ताल के बाद पुलिस को ये कंफर्म हुआ था कि ये 2 आरोपी में हैं, जिसका एक का नाम मितेश उर्फे मितला रविंद्र गोस्वामी है, दूसरे का नाम नयन उर्फे लालू किरण पारदी है। ये दोनों व्यक्ति चोरी को अंजाम देने वाले हैं। दोनों व्यक्ति ने चोरी को अंजाम दिया था। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये दोनों व्यक्ति अपने घर की ओर आने वाले हैं, तो इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों की पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि इस घटना में और 3 लोग भी शामिल हैं। इन 3 लोगों में 2 व्यक्ति, एक का नाम जगदीश गोस्वामी और जगदीश भेरू सिंह राजपुरोहित, और एक का नाम आकाश गोस्वामी है। इन दोनों ने टिप दी थी कि इस जगह से एक व्यक्ति रोज़ाना 30 से 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक की अमाउंट मूवमेंट करता है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर दोनों ने इस चोरी की प्लानिंग की थी और रेकी भी की थी। 3-4 दिन उन्होंने रेकी किया और फिर 5वें दिन उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया था। इस घटना में एक और व्यक्ति भी शामिल है, महेश पाटिल। ये महेश पाटिल ने जो सारा मुद्दा माल था वो उसको उसने एडजस्ट करने के लिए उनको हेल्प की थी, और इसी तरह उसने भी इस चोरी में अपनी शामिलगिरी की थी। सर, बातमी देने वाला कौन था? शुरू में ये पहली इन्फॉर्मेशन, ये जो प्लानिंग था उसमें पहली इन्फॉर्मेशन जगदीश राजपुरोहित की थी। जगदीश को पता था कि ये व्यक्ति जो विक्टिम है वो रोज़ाना करीबन 40 से 50 लाख रुपया यहाँ से ले जाता है, उस तरह की उसको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन थी। इसलिए उसने ये बात अपने दोस्त आकाश को बताई और उसको बताया कि एक बड़ा काम है, दिवाली के टाइम में बड़ा काम हो जाए तो काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा मिलेगा। इस आधार पर आकाश ने अपने कज़िन मितेश उर्फे मितला को कांटेक्ट किया था कि जो इस तरह की चोरी में पहले भी शामिल था। मितला के ऊपर पहले भी 4 से 5 गुना दाखिल हुए हैं, जिसमें चोरी, हाउस ब्रेकिंग उपरांत मारामारी की भी गुना है। इसमें मितला ने अपने दोस्त नयन लालू का कांटेक्ट किया था। दोनों ने मिलकर रेकी की। रेकी करने के बाद उन्होंने पीछा किया उसका। शुरू में जिस दिन ये घटना बनी तब उनका पहला प्राइमरी टारगेट इस व्यक्ति को पांडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार में उसको स्नैच करने की कोशिश करने थे, लेकिन उस वक्त कोई भी कारण सर वो लोग कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने इसका पीछा जारी रखा। जब ये उधना पुलिस स्टेशन विस्तार में शाओमी मोबाइल के पास आया था, इसने अपनी गाड़ी अनलॉक कंडीशन में रख दी और मोबाइल शॉप में जाकर अपना कलेक्शन का काम करने गया। इसी दौरान आरोपियों को काफ़ी अच्छा मौका मिल गया, उनको काफ़ी आसानी से ये पैसों भरा बैग मिल गया और ये बैग लेकर वो लोग बाद में वहाँ आसानी से निकल गए थे। सर, सेम आरोपी से बीटिंग की है, दूसरी बार घटना बनी है। इस घटना में जो विक्टिम है वो पहले भी 1 साल पहले भी उसके फादर के साथ इसी तरह की घटना बनी थी, जिसमें उसके फादर के हाथ में से स्नैचिंग करके पैसे ले लिए गए थे। उसमें ये जो टिपर है उसको इस तरह की जानकारी थी। उसके उपरांत उसको ये भी पता था कि इसकी डेली मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, इसलिए उन्होंने इसी को टारगेट किया था। आए दिन पुलिस भी जब सबको जानकारी देती है, जागरूकता के लिए सबको अवेयरनेस प्रोग्राम भी करती है, तब भी ये बताते हैं कि आप लोग जब बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें सेम रूट ना अपनाएं। ऐसा ज़रूर लगे तो अलग अलग रूट अपनाएं और कम से कम 2 लोग एक साथ जाए इस तरह के बड़े ट्रांजैक्शन में। लेकिन जो विक्टिम था उसने कोई भी तरह की केयर नहीं की थी। काफ़ी लापरवाही से उसने अनलॉक कंडीशन में बैग रख दिया था
और अकेला ही निकला था और एक ही रूट पे वो बार बार जा रहा था। पिछले 4 दिनों से इन्होंने जब रेकी की तो उन्होंने उसको एक ही रूट पे जाते हुए पाया था, और जो 5वें दिन जो घटना बनी तब भी वही रूट जो विक्टिम